तो आज अपन क्लास 10th का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है लास्ट यानी कि 14। पुरानी बुक में तो 14 है, नई बुक में 13 है, यानी कि एक सिलेबस में से हटा दिया गया है रचनाएं। रचनाएं थी ना, उसको हटा के अब प्रश्नावली। ये पुरानी बुक में तो ये 14 है और नई बुक में 13 है, ठीक है। और इसका नाम है सांख्यिकी, ठीक है। तो यानी कि अपन अब सांख्यिकी पढ़ने जा रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं सांख्यिकी। तो देखो, सांख्यिकी की शुरू करें तो इसमें आपको सांख्यिकी में क्या करते हैं, अपन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आंकड़ों की बात करें, आंकड़े। तो आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े आंकड़े उनको कहेंगे जिनमें एक तो सजातीयता पाई जानी चाहिए, एक उनमें गुणात्मक गुण होने चाहिए और एक होने चाहिए उनमें मात्रात्मक गुण। अगर किसी डाटा में, यानी कि इंग्लिश में इसको डाटा बोलते हैं, ठीक है। आंकड़ों को क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। समंक भी बोलते थे, संयमक बोलते हैं इसको ना। हाँ, इसको संयमक भी बोल देते हैं, डाटा बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। होते क्या है, अगर आपको कोई जानकारी दे रखी है और उस जानकारी में एक तो उसका गुणात्मक गुण होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए, वो उसमें गुणात्मक गुण होने चाहिए, एक उसमें मात्रात्मक गुण होने चाहिए और एक उसमें होनी चाहिए गुणात्मक, मात्रात्मक और एक सजातीयता, जातीयता, ठीक है। अगर ये तीनों गुण पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आंकड़े बोलेंगे। तो आंकड़े क्या होते हैं? गुणात्मक गुण होने चाहिए, मात्रात्मक और सजातीय। सजातीय मतलब उनमें तुलना कर सके, ठीक है। तो ये हो गए आंकड़े। आप अब देखो, अपन यहाँ पे पढ़ेंगे ना क्लास 10th में सांख्यिकी में, यहाँ पे तीन चीज पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन माध्य, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मीन। एक पढ़ेंगे माध्यक, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, ठीक है। और एक पढ़ेंगे अपन बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं मोड, ठीक है। ये तीन चीजें पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। ये चीज अपन पढ़ेंगे आज, मतलब इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो देखो, आज अपन शुरू करते हैं माध्य। क्या शुरू करने जा रहे हैं? माध्य शुरू करने जा रहे हैं। माध्य शुरू करने से पहले मैंने आंकड़े बता दिए, ठीक है। अब आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, थोड़ी सी पहले जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। देखो, आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े वो मैंने बता दिए। आंकड़े क्या होते हैं? जिनमें मात्रात्मक गुणों, गुणात्मक गुणों और वो सजातीयता होनी चाहिए, यानी कि उनमें तुलना की जानी कर सके अपन, तो वो क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं। अब आंकड़ों को दो प्रकार से बांटा गया है। आंकड़े कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से होते हैं आंकड़े? दो प्रकार के। एक तो होता है कि वर्गीकृत आंकड़े हो, और एक है अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। क्या कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्गीकृत, एक होते हैं अवर्गीकृत। वर्गीकृत आंकड़ों में तो क्या होगा आपको? वर्गीकृत आंकड़ों में आपको जो आपको जानकारी दी होगी, जो डाटा आपको दिए होंगे, यानी कि जो आंकड़े आपको दिए हुए होंगे, उनको एक सारणी में बांट के दिया होगा, यानी कि तो सारणी वर्ग अंतराल के रूप में ऐसे बांट के दिया होगा, ठीक है। और अवर्गीकृत आंकड़ों में इसका मतलब यह है कि आंकड़ों को बांट ही नहीं दिया गया है, कहीं ऐसे ही कोई आंकड़ा कोई आंकड़ा कोई सा, ऐसे मतलब उनको बिखेर रखा है, ठीक है। वर्गीकृत का मतलब उनको बांट रखा है और अवर्गीकृत का मतलब उसको बिखेर रखा है। तो आंकड़े एक तो वर्गीकृत हो गए, एक हो गया अवर्गीकृत। वर्गीकृत आंकड़े जिनको अपन बांट के दे रखा हो, जिनको अपन बांट सके, जैसे कि अपन बात करें बुक्स ले लें, तो बुक्स एक तो अपन कहें कि क्लास 10th की मैथ वाली बुक, तो इसका मतलब इसको बांट दिया एक। और कहे कि अपन यहाँ पे बुक है, तो बुक तो कोई सी भी हो सकती है, साइंस की हो, मैथ की हो, सामाजिक विज्ञान की हो, कोई सी भी बुक हो सकती है। तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि आंकड़े दो प्रकार के हैं, एक तो वर्गीकृत आंकड़े
वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जिनको अपन बांट के पढ़ें, यानी कि उनको एक सीक्वेंस में बांट दें तो हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़े जिनको बांट नहीं रखा हो, ऐसे बिखेर रखा हो आंकड़ों को, तो कौन से हो जाएंगे, अवर्गीकृत आंकड़े। तो आपके यहाँ जितने ये तीनों फॉर्मूले पढ़ेंगे ना अपन, ये तीनों फॉर्मूले पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के, यानी कि आपके सिलेबस में ना ओनली वर्गीकृत आंकड़े हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान वर्गीकृत आंकड़ों पे ज्यादा देना है। इन आंकड़ों से अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे, यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालेंगे, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? आपके सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालने के लिए कहा गया है, यानी कि तीनों निकालना सीखेंगे अपन। तो देखो अपन शुरू करते हैं अब माध्य। क्या शुरू करने जा रहे हैं अपन? माध्य शुरू करने जा रहे हैं। और माध्य को बोलते हैं मीन, ठीक है। माध्य शुरू करें तो मैं दोनों के लिए बता देता हूं, वर्गीकृत के लिए भी और अवर्गीकृत के लिए। ध्यान ज्यादा किस पे रखना है? वर्गीकृत पे, ठीक है। तो देखो अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, कब? अवर्गीकृत आंकड़े, अगर आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो क्या करना है आपको? माध्य निकालने के लिए देखो अवर्गीकृत आंकड़े हैं आपके पास और वर्गीकृत आंकड़ों से अगर माध्य निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? माध्य, अब माध्य को देखो x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि माध्य है ना, इसको x बार से प्रदर्शित किया जाता है। माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? x बार से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्य यानी कि x बार बराबर क्या होगा? जब आपके आंकड़े अवर्गीकृत है, यानी कि उनको बिखेर रखा है, तब क्या होगा? सभी आंकड़ों को जोड़ लेंगे, क्या? सभी आंकड़ों को जोड़ के जितने आंकड़े हैं उनका अपन भाग दे देंगे, यानी कि क्या होगा इसका फॉर्मूला? सभी आंकड़ों का योग, ठीक है, और डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या से भाग कर देंगे। अगर आंकड़ों को जोड़ के आंकड़ों की संख्या से भाग करते हैं तो यहाँ से अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या निकल जाएगा? माध्य। और इसको अपन समांतर माध्य भी कहते हैं। समांतर माध्य भी क्या कहता है? कि सभी आंकड़ों को जोड़ के जितने आंकड़े उनकी अगर भाग दे देते हैं तो उसका हम समांतर माध्य भी कह देते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने को समांतर माध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य भी कैसे निकाला जाता है? सभी आंकड़ों को जोड़ के उनमें जितने आंकड़े हैं उनका भाग दे दें तो क्या निकलता है? समांतर माध्य। वैसे ही अवर्गीकृत आंकड़ों का अगर माध्य निकालना है तो सभी आंकड़ों को जोड़ना है और उन आंकड़ों की संख्या का उसमें भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका माध्य निकल जाएगा। ये किसके लिए है? ये है आपका अवर्गीकृत आंकड़े हैं तब। यदि आंकड़े आपके वर्गीकृत हैं तब क्या फॉर्मूले रहेंगे वो अपन देख लेंगे, और उनको उन पे ज़्यादा फोकस करना है, उनको ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि आपकी सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं और उन वर्गीकृत आंकड़ों को आपको पढ़ना है, उनसे आपके फॉर्मूले याद करने हैं और उनको अपन को प्रैक्टिस में लेना है। उन क्वेश्चनों को अपन को अच्छे से करना है, क्योंकि ये प्रश्नावली आपको अच्छे मार्क देती हैं। यानी कि इससे यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से इनको हल करना आसान हो जाता है और यहाँ से नंबर लाना आसान हो जाता है। तो इस वाली प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ो जिससे आपकी परसेंटेज अच्छे से बन जाए और यहाँ से आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाए। ओनली आपको 4-5 फॉर्मूले पढ़ने हैं, उन 4-5 फॉर्मूलों को अच्छे से रख लो। उन फॉर्मूलों से अपन इस प्रश्नावली के सभी मार्क्स, जितने इस प्रश्नावली के मार्क है ना, उन सभी मार्कों को अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य का फॉर्मूला। क्या? अगर आपके पास आंकड़े कौन से होने चाहिए? वर्गीकृत है। अगर आंकड़े कौन से हैं? वर्गीकृत आंकड़े हैं। क्या? अगर आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े हैं तो आपको माध्य निकालने के 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। जब आंकड़े वर्गीकृत हैं तो माध्य निकालने के कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं? 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो है प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य,
प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला, यानी कि प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे और प्रत्यक्ष विधि से क्या निकाल रहे हैं अपन, माध्य निकाल रहे हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला रह जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई क्या होती है यहाँ पे, एफ आई होती है यहाँ पे बारंबारता, यानी कि कोई आंकड़े दे रखे हैं ना, उन आंकड़ों की बारंबारता क्या होती है, तो एफ आई होगी बारंबारता और एक्स आई क्या होते हैं, वर्ग चिन्ह, जो आपको वर्ग दे रखा है ना उनमें, तो ये आंकड़ों की संख्या हो जाएगी। वर्ग चिन्ह में जो भी आंकड़े दे रखे, जैसे आपको अंतराल में दे रखा है कि 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे आपको आंकड़ों को वर्गीकृत किया गया है, तो वहां से एक्स आई निकालेंगे। तो यहाँ से आपका प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। अब देखो यहाँ पे सिग्मा का चिन्ह और लगा हुआ है, तो सिग्मा का चिन्ह का मतलब ये है कि आपका जो एफ आई और एक्स आई का जो गुणनफल है, क्या एफ आई और एक्स आई का जो गुणनफल है, उन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो ये सिग्मा एफ आई हो गया। ऐसे ही क्या है यहाँ पे एफ आई, सिग्मा के साथ क्या लगा हुआ है, एफ आई लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जितनी बारंबारताएं हैं उन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, अब देखो आपके पास वर्ग अंतराल है और वर्ग अंतराल से आपको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, वर्ग अंतराल केवल है। ठीक है, और इस वर्ग अंतराल से आपको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स आई निकालने के लिए जो भी वर्ग अंतराल है, यानी कि एक्स आई को बोलते हैं वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी आपके वर्ग अंतराल है उनकी निम्न सीमा और उस सीमा दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, जितने भी वर्ग अंतराल है उन सभी में ये करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में क्या करेंगे, वर्ग अंतराल की उस सीमा को यहाँ से लिख देता हूँ पूरा। एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। और ये निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो भी आपका वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में अगर वर्ग अंतराल की उस सीमा को जोड़ दे, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दोनों को जोड़ के अगर उसमें 2 का भाग दे दे तो क्या आ जाएगा, आपके पास एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स आई निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा और उस सीमा दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। और इनसे आपको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, इन दोनों सीमाओं को, देखो ये वर्ग अंतराल है ना, इस वर्ग अंतराल की इधर वाली सीमा लेफ्ट साइड में ये तो निम्न सीमा होती है और ये उस सीमा होती है, यानी कि कम मान वाली निम्न सीमा और अधिक मान वाली उस सीमा। तो इस वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 0 और उस सीमा 10, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो एक्स आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी वर्ग अंतराल ले रहे हैं उसकी निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका वर्ग अंतराल आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड फॉर्मूला पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि से, तो अपन याद कर ही लेंगे दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है इसका कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से अपन अगर x बार यानी कि माध्य निकालें, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा, कल्पित माध्य विधि से x बार निकालने का, यानी कि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि f को और d को गुणा करके उन सभी को जोड़ना है और जितने f है उन सभी को जोड़ना है और उसमें a जोड़ना है।